नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म स्टडी 24 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रेलवे में, जिसके अंदर दोस्तों रेलवे हो गया, आपका एसएससी हो गया, इन दोनों में जितने भी जो सिलेक्टेड प्रश्न हैं साइंस के, उन सभी प्रश्नों को क्या किया जाएगा दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से कवर किया जाएगा। और दोस्तों सभी प्रश्नों को फुल एक्सप्लेन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सभी प्रश्नों को फुल एक्सप्लेन और सटीक विश्लेषण किया जाएगा दोस्तों। इसलिए यदि वीडियो पर विश्वास है, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 40 नंबर प्रश्न है, जो बहुत ही शानदार और लेटेस्ट होने वाला है दोस्तों। आज का प्रश्न है, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं, इस प्रकार कुल सहसंयोजी बंध होते हैं। ये कहना ये चाहता है दोस्तों, जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का जो सूत्र होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6 और H12। तो ये कह रहा है कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसके मध्य में कार्बन और कार्बन के मध्य बंध और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कितने बॉन्ड होंगे, कितने बंद होंगे, और कुल बॉन्ड कितने होंगे, कुल इनके जो मध्य है कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में कुल कितने बंद होंगे दोस्तों। तो हम सर्वप्रथम ये जानेंगे दोस्तों कि कार्बन और कार्बन के मध्य में, कार्बन और कार्बन के मध्य में कितने बॉन्ड है। यहाँ पर 6 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में कितने बंद हैं यहाँ पर दोस्तों? 12। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 18। बात समझ में आ गई दोस्तों आपके कि कार्बन और कार्बन के मध्य में 6 हो गए, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में 12। इस प्रकार टोटल कितने हो गए दोस्तों? 18। तो साइक्लोहेक्सेन होता है दोस्तों, वो चक्रीय होता है। क्या होता है दोस्तों? चक्रीय होता है। क्या होता है दोस्तों? साइक्लोहेक्सेन चक्रीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? प्रिज्म है। यहाँ पर क्या है? प्रिज्म है यहाँ पर। और दोस्तों ए बी मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि ये एक प्रिज्म है दोस्तों। प्रिज्म किसका बना होता है? ग्लास का। किसका दोस्तों? ग्लास का प्रिज्म है। किसका है दोस्तों? ग्लास का। जब दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर है विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है दोस्तों? विरल। और जो कांच है दोस्तों, ये कौन सा माध्यम है? सघन। कौन सा माध्यम है? सघन है। तो यहाँ पर देखिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, देखिए दोस्तों ए बी यहाँ पर दे रखा है, ए और बी। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से किस में एंट्री करती है दोस्तों? इसमें करेगी सघन माध्यम में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो दोस्तों होता यह है कि प्रकाश की किरण अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक अविलंब खींचते हैं। यहाँ पर क्या खींच लिया हमने? एक अविलंब खींचते हैं। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? एक अविलंब हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये अविलंब हो गया। तो दोस्तों प्रकाश की किरण ए बी है, ये भी है, तो ये सीधी निकलेगी, सीधी जानी चाहिए, सीधा। क्लियरिटी सीधा जानी चाहिए दोस्तों। ए बी है जो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या होगी दोस्तों? ए बी जो प्रकाश की किरण वो सीधा जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों जब अविलंब हम खींचते हैं, अविलंब हमने ये खींचा तो दोस्तों ये अविलंब सीधा ये हो गया अविलंब। तो प्रकाश की किरण क्या होती है दोस्तों? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह किरण क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर बताइए दोस्तों, किरण होगी जो अविलंब की तरफ क्या होगी? अविलंब की तरफ क्या हो जाएगी दोस्तों? झुक जाएगी। अविलंब की तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ये अविलंब की तरफ क्या हो गई? झुक गई दोस्तों। अविलंब की तरफ क्या हो गई? यहाँ पर झुक जाती है। तो ये बी सी किरण हो गई। क्या हो गई दोस्तों? बी सी किरण हो गई। कौन सी किरण हो गई? बी सी किरण हो गई। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहाँ पर ए बी कौन सी किरण हुई? आपतित किरण। ए बी क्या है यहाँ पर? आपकी आपतित किरण। कौन सी किरण है दोस्तों? आपतित। और बी सी होगी जो तुम्हारी कौन सी किरण होगी दोस्तों? अपवर्तित किरण। कौन सी है? अपवर्तित किरण। बी सी कौन सी है यहाँ पर दोस्तों? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण अभी दोस्तों क्या हो गई आपकी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अब ये सघन से किस में जाएगी दोस्तों? बाहर। यहाँ पर विरल हो गया। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है दोस्तों? तो क्या होना चाहिए? इसको ऐसे सीधा जानी चाहिए। जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि सीधा प्रकाश की किरण को सीधा जाना चाहिए। लेकिन अपन दोस्तों क्या करते हैं? यहाँ से अविलंब खींचते हैं। ये अपन ने क्या कर दिया? अविलंब खींच लिया दोस्तों यहाँ पर। अब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है? अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये अविलंब से दूर हट गई दोस्तों। तो इस प्रकाश की किरण को क्या देते हैं? सी डी नाम दे देते हैं। तो ये सी डी है ना दोस्तों, वो कौन सी किरण है? निर्गत किरण। कौन सी किरण हो गई? निर्गत किरण। कौन सी किरण हो गई दोस्तों? निर्गत किरण हो गई। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं दोस्तों? इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं। ऐसे इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं। तो ये जो एंगल है दोस्तों, ये वाला, ये जो एंगल है वो उस एंगल का नाम क्या है दोस्तों? विचलन कोण। क्या नाम होगा इसका? विचलन कोण। क्या नाम है? विचलन कोण, थीटा। अब बात समझ में आ गई होगी कि दोस्तों सर्वप्रथम हमने एक प्रिज्म लिया, ये जो किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है।
और बाहर की तरफ क्या है दोस्तों, वायु है, और वायु क्या होती है, विरल माध्यम है। ग्लास क्या है यहाँ पर, सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह आने वाली किरण ये भी क्या हो गई, आपतित किरण है। इसको सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाती है, विलंब से दूर हट जाती है। क्यों हट जाती है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। दोस्तों BC क्या हो जाती है, यहाँ पर अपवर्तित किरण हो जाती है। BC क्या हो जाएगी, यहाँ पर अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो दोस्तों CD क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो CD आपकी क्या हो गई, निर्गत किरण हो गई। बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे साथियों। यदि आप बात समझ में आ गई हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि आपतित किरण, निर्गत किरण और अपवर्तित किरण कौन कौन सी हो गई। AB आपकी क्या हो गई, यहाँ पर आपतित, BC क्या हो गई, अपवर्तित, CD क्या हो गई, निर्गत किरण। और यहाँ पर जो पीछे की तरफ ये मिल रहा है दोस्तों, वो कौन सा कोण हो गया, विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है विखंडन, ग्राफ्टिंग, द्विविभाजन, मुकुलन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ग्राफ्टिंग। यानी कि ग्राफ्टिंग को अगर हम बात करें तो इसको हिंदी लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है कलम बांधना। क्या होता है दोस्तों, कलम बांधना। कलम बांधने का मतलब होता है कि दोस्तों कहने का मतलब है कि ये जो पेड़ का जो तना है और एक दूसरा पेड़ का तना है, जब एक दूसरे के ऊपर इसको रोपित किया जाता है तो इनके टिश्यू हैं, ऊतक है, वो आपस में क्या हो जाता है, मिल जाते हैं और एक नई पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं कलम बांधना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुकुलन की अगर हम बात करें तो हाइड्रा और दोस्तों यीस्ट है, हाइड्रा और यीस्ट दोनों के दोनों क्या करते हैं दोस्तों, इनके जो नए जीव का निर्माण होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है दोस्तों। अगर हम बात करें द्विविभाजन की, द्विविखंडन की अगर हम बात करें तो द्विविखंडन में कौन आता है दोस्तों, द्विविखंडन में कौन आएगा दोस्तों, एक आ जाता है आपका अमीबा और एक आ जाता है कौन दोस्तों, प्लेनेरिया। क्या आता है, प्लेनेरिया। क्या आ जाता है, प्लेनेरिया। अमीबा और प्लेनेरिया आ जाता है द्विविभाजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी F के पदों के बराबर है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो सबसे सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि एक अवतल दर्पण ले लेते हैं दोस्तों। ये आपकी मुखक्ष हो गई, ये आपका क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, फोकस हो गया। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ध्रुव है और ये आपके जो दर्पण है इसके जो बीचों बीच का जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्रुव बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, R, यानी कि वक्रता त्रिज्या। किसको व्यक्त करते हैं दोस्तों, वक्रता त्रिज्या, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ये क्या है दोस्तों, R है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर यहाँ से F से और ध्रुव ये आदि है किसकी को दोस्तों, वक्रता केंद्र की। जब ये दोस्तों R/2 इसको लिख लेते हैं दोस्तों, ये देखो पूरी R है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मैं R/2 लिख सकता हूँ और यहाँ से और यहाँ तक मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, R/2 लिख सकता हूँ। अब जब दोनों को जोड़ते हैं R/2 तो मेरे पास में निकल के क्या आता है दोस्तों, R निकल के आता है। तो यहाँ पर F का डबल हो रहा है। यहाँ पर जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, अगर आपको फोकस दूरी के पदों में व्यक्त करनी है तो R बराबर क्या होगा दोस्तों, R बराबर क्या होगा, 2F। R बराबर क्या होगा, 2F होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि F/2 तो ये हो गया और F/2 ये हो गया, यानी कि ये F हो गया, यहाँ से यहाँ तक समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये F हो गया और यहाँ से और यहाँ तक ये क्या हो गया, F हो गया। तो ये पूरा टोटल कितना हो गया, 2F हो गया दोस्तों। तो R बराबर क्या होगा, 2F होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर लेड साइंटिस्ट टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसका अर्थ ये है कि जो वैज्ञानिक थे, जब उन्होंने वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक क्यों समझा। इसका मतलब है कि जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक क्यों समझा दोस्तों। क्या कारण था कि उन्होंने आवर्त सारणी को जो जितनी भी आपने देखे होगी कि सर्वप्रथम न्यूलैंड साहब आए, उसके सर्वप्रथम डॉबरिनर आए, उसके बाद न्यूलैंड, उसके बाद में मेंडलीफ, उसके बाद में मोजले आए थे। क्या कारण था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो वर्गीकरण किया गया था उसका आधार ये था कि डिफरेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो तत्व है उनका जो संश्लेषण है, उनका जो निर्माण है वो विभिन्न विधियों के द्वारा किया गया था दोस्तों। दूसरा है डिफरेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो तत्व हैं उनको जो प्राप्त करने के जो स्रोत थे वो अलग अलग थे। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों की जो गुण हैं, तत्वों की जो क्या थे दोस्तों, गुण थे, वो सभी तत्वों के क्या थे, अलग अलग थे। इसलिए वैज्ञानिकों को वर्गीकरण की क्या हो गई दोस्तों, आवश्यकता पड़ गई होगी। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो। ठीक इसी प्रकार दोस्तों चैनल पर आपको डेली की डेली रेलवे की सीरीज आपको मिलती रहेगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।